So today we are going to discuss the math section of the IBACIO 2017 पेपर। इसमें हम लोग जो क्वेश्चंस हैं उनका कंसेप्चुअल डिस्कशन करेंगे और ये बाइलिंगुअल होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। टोटल 25 क्वेश्चंस थे जिनमें अलग अलग जो भी कंसेप्ट होंगे हम लोग अभी यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द एवरेज प्राइस ऑफ 80 मोबाइल फोन्स इज़ 30,000 रुपी। If the highest and lowest price mobile phones are sold out, then the average price of remaining 78 mobile phones is rupee 29,500. The cost of the highest mobile is 80,000. The cost of the lowest mobile phone is, वो हिंदी में दिया है कि 80 मोबाइल फ़ोन का औसत मूल्य 30,000 रुपये था। मतलब आपके पास 80 मोबाइल फ़ोन थे, उनका औसत मूल्य 30,000 था। फिर आपने क्या किया, यदि अधिकतम और न्यूनतम मूल्य के मोबाइल फ़ोन बेच दिए तो 78 मोबाइल फ़ोन का औसत मूल्य 29,500 बच गया। मतलब 2 मोबाइल बेच दिए तो 78 बच गए और उनका कितना मूल्य बचा, औसत 29,500। न्यूनतम मूल्य पर बिक्री होने वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत क्या है? तो देखिए, इसको अपन बेसिकली करेंगे कैसे। 80 मोबाइल थे, उनका औसत कितना था, 30,000। मतलब किसी का 50,000 भी होगा, किसी का 20,000 भी होगा, लेकिन इनका जो बीच वाला निकलेगा वो 30,000 निकला है। अब उनमें से अपन ने मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस वाले बेच दिए। मैक्सिमम प्राइस वाला इन्होंने बोला 80,000 रुपये का था, तो इन्होंने पूछा है कि मिनिमम वाला कितने का होगा। तो एक चीज़ देखिए, 30,000 से एवरेज कितने पर आ गया, 29,500। मतलब 2 मोबाइल को बेचने पर एवरेज कितना कम हुआ अपना, 500 रुपये कम हो गया ना एवरेज। 2 मोबाइल को बेचने पर 500 रुपये कम हो गया अपना एवरेज। इसका मतलब क्या रहा कि उन मोबाइल में जो प्राइस गया है वो इस 30,000 से ज़्यादा गया है। जाना कितना चाहिए था, 60,000 जाना चाहिए था, लेकिन 500 के हिसाब से 2 मोबाइल में चला गया, 500 के हिसाब से एक्स्ट्रा चला गया। कितना चला गया, देखो ये 78 मोबाइल हैं, इनमें 500 के हिसाब से कम हुआ है ना। 78 मोबाइल में एक मोबाइल में 500 कम हुआ है, तो 78 मोबाइल में कितना हो जाएगा, 500 इंटू 78, इतना पैसा एक्स्ट्रा चला गया। मतलब 60,000 तो था ही, आना चाहिए था, प्लस यहाँ पे हो गया 39,000 और, तो टोटल कितना पैसा चला गया अपने पास, 99,000। अब 99 में से उन्होंने बोला 80,000 रुपये तो मैक्सिमम जो प्राइस था मोबाइल का वो है, तो मिनिमम वाला कितना हो गया, मिनिमम हो गया 99,000 माइनस 80,000, तो कितना बच गया, 19,000 रुपये। ये मिनिमम जिसका प्राइस था वो आ गया, ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन है, इन अ कंपनी द एवरेज इनकम ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ इज़ 20,000 पर मंथ। किसी कंपनी में मान लेते हैं एक्स एम्प्लॉयज़ थे, उनकी एवरेज इनकम है 20,000 पर मंथ। रिसेंटली द कंपनी अनाउंस्ड इंक्रीमेंट ऑफ ₹2,000 पर मंथ फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़। अब कंपनी ने किया, सबकी इनकम में 2,000 रुपये बढ़ा दिया, सबकी इनकम में। तो हमें नया एवरेज बताना है, न्यू इनकम ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़। हिंदी में क्या बोल रहा है कि एक कंपनी में सभी कर्मचारियों की औसत आय 20,000 रुपये प्रति महीना। हाल में कंपनी ने 2,000 रुपये प्रति महीना की वृद्धि कर दी सबकी आय में, तो नई औसत आय बताइए। तो देखिए होता क्या है, अगर अपन इसको डायरेक्ट मैं आपको बताऊं तो सबकी आय में 2,000 बढ़ा है, इसका मतलब एवरेज भी 2,000 बढ़ जाएगा और आंसर 22,000 आ जाएगा। ऑप्शन 1 में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ ऑप्शन 1 हो जाएगा 22,000। और होना कैसे चाहिए था, ये देखो 20,000 पहले थी एवरेज इनकम और एम्प्लॉयज़ कितने थे, एक्स। अब आपने क्या किया कि हर की इनकम में 2,000 बढ़ा दिया, एम्प्लॉय तो एक्स ही रहे, तो ये जोड़ दिया 2,000 इंटू एक्स, और टोटल एम्प्लॉयज़ कितने, एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, 22,000 आ गया। ठीक है, अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है, प्रणव वेंट टू द बैंक एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। While returning for his house, he covered the half of the distance at the speed of 10 km per hour, but suddenly he realized that he was getting late, so he increased the speed and reached the home by covering rest half of the distance at the speed of 30 km per hour. The average speed of the Pranav in the whole journey. हिंदी में बोल रहा है ये कि प्रणव बैंक जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, लेकिन घर आते समय उसने आधी दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से तय की और उसे अचानक लगा कि वो लेट हो रहा है,
तो उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और बाकी बची हुई दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया और घर पहुंच गया। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या थी? देखो, प्रणव अपने घर से गया, होम से गया, कहाँ पे गया? बैंक में। मान लेते हैं ये 2D डिस्टेंस थी। इसमें उसने क्या रखा? अपनी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर रखी। अब वो बैंक से वापस आ रहा था तो उसने आधी दूरी मतलब D डिस्टेंस कितनी स्पीड से कवर किया? 10 किलोमीटर पर आवर से। और फिर जो आधी डिस्टेंस है वो कैसे कवर किया? 30 किलोमीटर पर आवर से, जो D डिस्टेंस थी। अब हमें इस पूरी जर्नी में मतलब घर से बैंक गया और वापस आया तो हमें एवरेज स्पीड बतानी है। देखिए इसका कई तरीके हैं। जैसे अब मैं जो तरीका अप्लाई कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि जो रिटर्निंग वाली जो स्पीड है उसका एवरेज पहले निकाल लेंगे, क्योंकि देखो डिस्टेंस जब सेम होती है ना, जैसे यहाँ से यहाँ D है और फिर यहाँ से यहाँ भी D है, तो डिस्टेंस सेम होती है तो जो स्पीड होती है एवरेज स्पीड V एवरेज वो क्या आएगी? 2v1v2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। तो यहाँ पे 2 और V1 कितना है? 10 और V2 कितना है? 30 डिवाइड बाई 30 प्लस 10 40। मैं रिटर्निंग वाले की एवरेज निकाल रहा हूँ पहले। तो देखिए ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 और यहाँ हो जाएगा 5। मतलब अपने पास V एवरेज रिटर्निंग के लिए कितनी होगी? 15 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये तो रिटर्निंग की थी। अब हुआ क्या कि वो 60 किलोमीटर पर आवर से गया और उसकी आने की स्पीड कितनी थी एवरेज? 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी रिटर्निंग की स्पीड है और डिस्टेंस फिर से बराबर है, ये भी 2D है और ये भी 2D। तो अब टोटल की आप एवरेज निकाल दो तो इसको V डैश एवरेज कैसे निकल जाएगा? फिर से 2v1v2 मतलब 2 इंटू 60 इंटू 15 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 यानी 75। अब 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 12 और 12 इंटू 2 कितना होता है? 24 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी अब एवरेज स्पीड आई है फाइनल। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है? ये बोल रहा है कि द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ मिस्टर शर्मा फॉर द जनवरी टू जून इज ₹4200 and he spent ₹1200 in January and ₹1500 in July. The average expenditure for the months of February to July is। हिंदी में बोल रहा है कि शर्मा जी का जनवरी से जून तक का औसत खर्चा, जनवरी से जून तक का औसत कितना है उसका? 4200 रुपये है। अब वह 1200 रुपये जनवरी में खर्च करता है और 1500 जुलाई में खर्च करता है। तो फरवरी से जुलाई तक के महीनों का औसत बताना है हमें। अब देखिए ये कर क्या रहा है कि फेब्रुवरी से हमें बताना है जुलाई तक का। तो देखिए जनवरी से जून तक में क्या था? जनवरी ऐड था। टोटल कितने मंथ थे अपने पास? ये अपने पास थे 6, ये 6 मंथ थे और फेब्रुवरी से जुलाई में भी 6 मंथ ही हैं। लेकिन अब हमें फेब्रुवरी से जुलाई में जनवरी को हटाना है और जुलाई ऐड करना है। तो एक चीज़ आप मुझे बताइए कि जनवरी हटाएंगे और जुलाई ऐड करेंगे तो जनवरी हटाने पे कितने पैसे कम हो जाएंगे? 1200 रुपये, क्योंकि वो जनवरी में 1200 खर्च कर रहा था तो माइनस 1200 हो जाएंगे। लेकिन जुलाई ऐड करोगे तो आप 1500 ऐड भी तो हो जाएंगे, क्योंकि आप जनवरी हटा के जुलाई तक का निकालोगे, फरवरी से जुलाई तक का। बाकी सारे महीने जो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून है ये तो इंक्लूडेड ही रहेंगे। तो 1500 ऐड होंगे, 1200 कम होंगे। कहने का मतलब नेट इफेक्ट कितना पड़ेगा? 300 रुपये ऐड ही होंगे। तो पहले आपके पास एवरेज कितना था? 4200। वो 6 महीने के लिए था, ध्यान रखना। और अभी भी हम लोग 6 महीने के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। 4200 में से ये तो एवरेज था आपके पास, उसमें से 1200 रुपये आपने निकाल दिए, लेकिन आप ऐड कितना कर रहे हो? 1500। तो माइनस 1200 प्लस 1500 ये चेंज आया। और महीने कितने बचे? अभी भी 6 ही तो बचे हैं। जनवरी चला गया तो जुलाई ऐड हो गया। तो अब एवरेज कितना हो जाएगा? 4200 माइनस ये कितना? 300/6 कितना होता है? 50। 300/6 50। तो 4250 अपने पास इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देख लो 4250, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है हमें एट द एंड ऑफ ए बिजनेस कॉन्फ्रेंस द 10 people present all shake hands with each other once. How many handshakes will there be all together? देखिए बोल रहा है कि एक व्यापार सम्मेलन के अंत में उपस्थित सभी 10 व्यक्ति एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं
तो कुल मिलाकर वहाँ कितने बार हाथ मिलाए जाते हैं। तो देखिए इसका सिंपल सा फंडा है, 10 लोग हैं, n इंटू n माइनस 1 इसका आंसर बन जाएगा, क्योंकि 10 लोग हैं वो एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, तो n इंटू n माइनस 1 मतलब 90। ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन नंबर डी में 90 है। n इंटू n माइनस 1 इसका आंसर होगा n माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6th नंबर। इसमें हमें बोल रहा है द एवरेज प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन ए कॉलेज ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। देखो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को कितनी है एवरेज, 32 है, ये एवरेज है। ठीक है, एंड ऑन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इसमें कितनी थी एवरेज है, ये भी 30 है, ये 30 है। इफ़ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन ऑल द 6 डेज इज़ 26, मतलब अगर आप मंडे टू सैटरडे देखोगे तो ये 6 डेज हैं, इसमें एवरेज प्रेजेंस कितनी है उनकी 26 एवरेज प्रेजेंस है। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द क्लास ऑन मंडे इज। देखो इसका सिंपल सा फंडा है, हिंदी में भी देख लो। ये बोल रहा है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार को कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति का औसत 32 है और बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार को 30 है। यदि सभी 6 दिन मतलब सोमवार से शनिवार विद्यार्थियों का औसत 26 है तो बुधवार को उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। एक बात देखिए, मंडे टू वेडनेसडे में भी बुधवार ऐड है और वेडनेसडे टू सैटरडे में भी बुधवार ऐड है। ठीक है, और लास्ट में अपन ने 6 दिन का निकाला है, उसमें भी बुधवार ऐड है। कहने का मतलब मंडे टू वेडनेसडे और वेडनेसडे टू सैटरडे, इन दोनों का अगर सम करेंगे अपन तो बुधवार 2 बार ऐड हो जाएगा और फिर मंडे टू सैटरडे में 1 बार है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो देखो 32 मंडे टू वेडनेसडे में, तो 3 दिन थे, 3 से मल्टीप्लाई करो, प्लस वेडनेसडे टू सैटरडे में 30 इंटू 4 दिन हो गया। अब इसमें से 1 बार बुधवार सब्ट्रैक्ट कब हो जाएगा, जब मंडे टू सैटरडे यानी 6 दिन का 26 इंटू 6 अपन माइनस कर देंगे, तो अपने पास देखो कितना आएगा, 32 इंटू 3 होता है 96, प्लस ये हो गया 120, माइनस यहाँ पे अगर करेंगे तो ये आएगा 6, ये 156, तो 96 प्लस 126 अपने पास आएगा 216 माइनस 156, यही आने वाला है ना अपने पास ये। तो यहाँ से अपने पास कितना बन जाएगा ये, तो आंसर आएगा इसका 60, मतलब जो स्टूडेंट था वेडनेसडे को उसकी संख्या 60 थी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 7th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है कि सुरेश स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम पी टू क्यू बाई हिज बाइक एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड देन द सेम डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड ऑन हिज फुट एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम क्यू टू आर। Then he returned from R to P via Q at the speed of 24 km per hour. The average speed of the whole trip is। देखो हिंदी में देखो, सुरेश अपनी यात्रा P से Q तक अपनी बाइक से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शुरू करता है और फिर समान दूरी वह पैदल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से Q से R तक जाता है। फिर वह R से P क्यू के रास्ते 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। तो पूरी यात्रा की औसत गति देखो, यहाँ से पी से स्टार्ट होता है वो, और वो जा कहाँ तक रहा है, ये जा रहा है अपने पास क्यू तक, यहाँ क्यू तक चला गया पी से, फिर क्यू से वो आर भी गया है। तो पी से क्यू में उसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और फिर क्यू से आर में उसकी कितनी है, क्यू से आर में वो जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर। अब वो रिटर्निंग में क्या होता है कि आर से चलता है क्यू के होते हुए रास्ते, वापस आता है पी तक। तो इस रूट में उसकी जो स्पीड है वो है 24 किलोमीटर पर आवर। अब हमें इसमें बताना है कि ओवरऑल उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी। तो देखिए ऊपर अगर टोटल ये जाने की पी से आर तक की डिस्टेंस हम लोग 2D मान लें, तो आने के लिए भी तो 2D डिस्टेंस ही उसने कवर की है। अब 2D में से उसने P से Q तक कितनी है D, और Q से R तक भी कितनी है D, तो P से Q तक और फिर Q से R तक इसका एवरेज निकाल दो एक बार आप। तो एवरेज क्या आएगा, डिस्टेंस सेम होती है तो एवरेज जो होता है ना वो होता है अपने पास 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, और ये फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से बनता है, इज इक्वल टू
2 इंटू V1 कितना है 40, V2 है 10, डिवाइड बाई V1 प्लस V2 मतलब 50। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 कैंसिल आउट और यहाँ हो गया 8, 8 इंटू 2 16। तो V एवरेज हमारे पास आ गया 16 किलोमीटर पर आवर। ये तो सिर्फ जाने के टाइम था, 16 किलोमीटर पर आवर जाने के टाइम और 24 किलोमीटर पर आवर रिटर्निंग में हो गया P से R तक। तो अब देखिए फिर से डिस्टेंस सेम है 2D और नीचे भी 2D, तो इसका भी हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। तो V डैश एवरेज कितना होगा 2V1 V2 16 इंटू 24 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 मतलब 40। अब डिवाइड करेंगे तो देखो ये 8 से डिवाइड होगा, ये 2 टाइम्स और यहाँ हो जाएगा 5, मतलब 24 इंटू 4 96 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ अपने पास कितना आएगा, ये आएगा 19.2 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन में चेक कर लो, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग 8th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया है, ये बोल रहा है कि रमेश वॉकड 6 किलोमीटर टू रीच द स्टेशन फ्रॉम हिज हाउस, देन ही बोर्डेड अ ट्रेन whose average speed was 60 km per hour and thus he reached his destination. In this way he took a total time of 3 hours. Total 3 hour लिया. If the average speed of the entire journey was 32 km per hour, then the average speed of the walking is, देखो रमेश क्या किया 6 किलोमीटर पैदल गया है, 6 किलोमीटर वो क्या गया पैदल गया। उसके बाद उसने एक ट्रेन ले लिया, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर जा रही है और वो इस तरह अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, ठीक है। और इस पूरी डेस्टिनेशन के लिए उसने एवरेज स्पीड बताई है 32 किलोमीटर पर आवर और जो टोटल टाइम लगा है वो कितना बताया है 3 आवर्स बताया है। अब हमें बताना है कि इस पूरी यात्रा में पैदल चलने की औसत स्पीड क्या थी। देखिए पैदल 6 किलोमीटर चला है ना वो, ये है ना, और टोटल डिस्टेंस हम लोग कैसे निकाल लेंगे, जो एवरेज स्पीड और टोटल टाइम दिया उससे। तो 32 इंटू 3 कितना होगा 96, मतलब जो टोटल डिस्टेंस है वो है 96 में से उसने 6 किलोमीटर तो कैसे चला है वो पैदल चला है, तो बच गया कितना 96 माइनस 6, 90 किलोमीटर वो गया है किससे ट्रेन से, और ट्रेन की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो जो टाइम लिया ट्रेन ने टाइम लिया है वो कितना लिया है 90/60। तो मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया अपने पास 9.6, मतलब 3/2 मतलब 1.5 आवर्स। 1.5 आवर्स उसने ट्रेन ने टाइम लिया है। तो बच गया जो कितना टाइम एक्स्ट्रा टाइम 3 आवर्स में से 1.5 निकाल देंगे तो 1.5 आवर आएगा। ये उसने वॉकिंग जो डिस्टेंस कवर किया ना उसमें लिया है, तो उसके लिए उसकी एवरेज स्पीड क्या आएगी, टोटल वॉक कितना किया है 6 किलोमीटर, टाइम कितना 3/2, यहाँ से आ गया उसकी 4 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी एवरेज स्पीड है वॉकिंग की। ऑप्शंस में चेक करो, ऑप्शन नंबर 4। 9th क्वेश्चन देख लो। इसमें बोल रहा है हमें कि बाला ट्रेवल्स फर्स्ट 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड द लास्ट 1/3 डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ बाला। देखिए इसमें हिंदी में क्या बोल रहा है कि बाला अपनी यात्रा की कुल दूरी का 1/3 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अगली 1/3 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और उसके बाद लास्ट 1/3 जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो उसकी औसत गति क्या है। तो देखिए वी एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, ये होता है जनरल फॉर्मूला। तो अब टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं कि देखो 1/3 3 पार्ट में डिवाइड किया इसने, तो हम लोग मानेंगे कि टोटल 3D थी, टोटल डिस्टेंस 3D, उसमें से डी करके उसने कवर किया है। तो फर्स्ट डी कितनी देर में किया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसको आप कर दो D/10, ये आ गया टाइम। फिर नेक्स्ट डी उसने किया है
ये किया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो d/20। फिर उसके बाद लास्ट किया उसने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब आप यहाँ देखेंगे जो d है वो तो कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बन गया 3 और नीचे क्या है देखो 10, 20 और 60 का एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा। 60 एलसीएम आ गया, तो ऊपर कितना बना देखो 6 + 3 + 1, ये 60 तो ऊपर चला गया 3 × 60 और नीचे बन गया 10। ये जब 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया तो अपने पास आ गया 18 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन में देख लो 18 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 1। इस तरह ये 9 नंबर हुआ और अपन 10 नंबर देख लेते हैं बस। द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल एंड हाउस ऑफ सुरेश इज 80 किलोमीटर। ओके, one day he was late by 1 hour than the normal time to leave for the college, so he increased his speed by 4 km per hour and thus he reached to college at the normal time. What is the changed speed of सुरेश? ठीक है, हिंदी में बोल रहा है सुरेश के विद्यालय और घर के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। एक दिन वह विद्यालय जाने के लिए घर छोड़ने के समय सामान्य समय से 1 घंटा लेट हो गया। उसने अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बढ़ाई और वह इस विद्यालय जो है अपने सामान्य समय पर पहुंच गया। तो उसकी बदली हुई चाल क्या थी? देखिए, पहले मान लेते हैं उसको टी टाइम लग रहा था, डिस्टेंस थी 80 किलोमीटर, उसकी स्पीड मान लेते हैं वी है। अब उसने क्या किया कि 1 घंटे लेट हो गया ना वो, तो अब उसको टाइम जो बचा हुआ टाइम है, जैसे पहले टी था अब उसमें से 1 घंटा कम हो गया, इसी टाइम में उसने जो 80 किलोमीटर है वो कवर किया है। और कैसे किया है? पहले स्पीड वी थी, अब उसको 4 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया है। अब इन दोनों इक्वेशन में देखो टी का जो वैल्यू है ना यहाँ उठा के रख दो, 80/v - 1 इज इक्वल टू 80/v + 1। यहाँ से हम देख v + 4, यहाँ से हम देखेंगे कि देखो 80 तो कॉमन आ जाएगा, अगर इसको इस तरफ ले आएंगे तो, और 1 को दूसरे तरफ ले आओ तो नीचे आएगा v + 4। ऊपर क्या बन जाएगा अपने पास? ऊपर बनेगा देखो 4 + v - v इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये v से v कैंसिल आउट, 4/v × v + 4 इज इक्वल टू आ रहा है अपने पास 1/80। यहाँ से हम v × v + 4 निकालेंगे तो वो आएगा 4 × 80 कितना हो जाएगा 320, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। अब देखिए यहाँ पे अगर v का वैल्यू मैं क्या रखूँ, एक तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उससे सॉल्व कर लो या फिर कुछ वैल्यू पुट करके चेक करो। तो v इक्वल टू हम लोग यहाँ पे 16 रखें, 16 × 20 हो जाएगा अंदर, 16 + 4 इज इक्वल टू 320 आएगा, देख लो चाहिए। तो इसका मतलब v का वैल्यू 16 था और जो इंक्रीज्ड उसकी स्पीड है या बदली हुई चाल है वो कितनी होगी, 20 किलोमीटर पर आवर हो गई। Anita goes to college at 20 kilometer per hour and reaches college 4 minutes late. Next time she goes at 25 kilometer per hour and reaches the college 2 minutes earlier than the scheduled time. What is the distance of her school? देखिए, अनीता कॉलेज 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाकर 4 मिनट लेट पहुंचती है। अगली बार वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाकर निर्धारित समय से 2 मिनट पूर्व पहुंचती है, तो उसके कॉलेज की दूरी क्या है? तो इसको करने का एक फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। d इक्वल टू होता है मोड ऑफ v1 - v2 सॉरी d मोड ऑफ v1 v2 डिवाइड बाई v1 - v2 इनटू होता है जो टाइम का डिफरेंस होता है इनका, t1 - t2। और एक्चुअली में टाइम डिफरेंस ऐड हो जाता है। यहाँ ऐड कैसे हो जाता है? क्योंकि एक बार वो जल्दी पहुँचती है और एक बार लेट, तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या करेंगे, v1 v2 डिस्टेंस कितनी थी इनकी, ट्रेवल करने की स्पीड थी 20 और यहाँ थी 25, और जब उनका डिफरेंस लेंगे मोड लगा के तो नीचे आएगा 5, 25 - 20 इनटू, देखिए जो टाइम है वो पहले वो 4 मिनट लेट पहुँच रही थी और अब 2 मिनट जल्दी पहुँच गई, तो ये क्या होगा 4 - -2, तो ये ऐड हो जाएगा। यहाँ अपने पास बनेगा 20 × 25 डिवाइड बाई 5 × 6, 5 से डिवाइड करेंगे अगर इसे तो आएगा 4। तो यहाँ अपने पास d इक्वल टू आ गया 600 किलोमीटर। ऑप्शन में देखो किसी में है, किसी ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, इसमें ये टाइम जो था वो मिनट में था, सॉरी,
तो इसमें 60 से डिवाइड भी तो करना होगा। 60 से डिवाइड करेंगे अपने पास 10 किलोमीटर आ जाएगा। टाइम अपने पास मिनट में था तो इसको आवर में बदलेंगे, तो 60 से डिवाइड किया। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया है। इसमें है अपने पास टू प्लेसेज आर एंड एस आर 800 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। 2 persons start from R towards S at an interval of 2 hours, whereas A leaves R for S before B. The speed of A and B are 40 km per hour and 60 km per hour respectively. B overtakes A at M, which is on the way from R to S. What is the ratio of time taken by A and B to meet at A? बोल रहा है कि दो स्थान R और S एक दूसरे से 800 किलोमीटर दूर हैं। दो व्यक्ति R से S की ओर जाने के लिए 2 घंटे के अंतराल में शुरू होते हैं, जबकि A S से पहले, देखो S नहीं ये B आएगा, B से पहले R के लिए निकलता है। A और B दोनों की गति क्रमशः 40 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। B M पर A से आगे निकल जाता है, जो कि R से S के रास्ते पर है। तो M पर मिलने के लिए A और B किस अनुपात में समय लेंगे। देखिए कुछ इस तरह बोल रहा है कि ये दोनों जो हैं A और B स्टार्ट हो रहे हैं अपने पास इस तरह, R और S, यहाँ पे R था और यहाँ S था। 800 किलोमीटर इनके बीच की डिस्टेंस है। अब यहाँ से दो आदमी R से स्टार्ट हो रहे हैं, A और B। A भी हो रहा है और B भी हो रहा है, लेकिन ये 2 आवर्स के गैप पे स्टार्ट होते हैं। मतलब एक आदमी जब चल जाएगा 2 आवर, उसके बाद दूसरा स्टार्ट होगा। द स्पीड ऑफ ए एंड बी आर, इनकी स्पीड है 40 और 60, 40 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे की कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। बी ओवरटेक्स ए एट एम विच इज़ ऑन द वे फ्रॉम आर टू एस। ओके, अच्छा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू मीट एट एम। देखिए कुछ इस तरह है कि ए पहले चला है, इसमें ए 2 आवर पहले चल गया, तो मतलब ए जो है वो 2 आवर में कुछ डिस्टेंस कवर कर लेगा और बी यहीं पे रहेगा 2 आवर तक। तो ए ने 2 आवर में कितना करेगा, इसकी स्पीड है 40, तो 40 × 2 कितना होगा 80। 40 स्पीड है और 2 आवर उसका टाइम एक्स्ट्रा है, तो 80 किलोमीटर जो है ना, बी पीछे है ए से, और ए की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और बी की कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए अब होता क्या है कि हमें बताना है कि जो बी है वो किसी एम पॉइंट पे जाके ए को क्रॉस करेगा। तो इसके लिए उस एम पॉइंट तक के लिए एम पर मिलने के लिए और ए और बी का टाइम का रेशियो हमें चाहिए। तो ये किससे करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी से। हम लोग कह रहे हैं कि ए को यहीं पे रोक दो और इस ए का जो वेलोसिटी है उसको पलट के बी को दे दो, तो नेगेटिव में चला जाएगा ना, और बी का 60 है तो 60 - 40 हो जाएगा, जो रिलेटिव वेलोसिटी है। वी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए हो गया 60 - 40, ये तो उसकी वेलोसिटी होगी। अब जब ए को रोक दिया तो बी तो चलेगा, और ये डिस्टेंस कितनी है 80, तो इस 80 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम कितना लग जाएगा, t = 80 बाई रिलेटिव वेलोसिटी 20, तो यहाँ लग गया 4 आवर्स। ये तो किसका टाइम आया है, ये बी का आया है। बी जो है ना 4 आवर लेगा, लेकिन ए कितने टाइम ले लिया, ए देखो 2 आवर तो पहले चल गया और 4 आवर्स अब चल गया, तो टाइम ऑफ ए कितना हो गया 2 + 4 6 आवर्स, और टाइम ऑफ बी कितना हो गया 4 आवर्स, क्योंकि बी तो सिर्फ 4 आवर ही चला है ना। तो इनका रेशियो ए और बी का कितना हो जाएगा 6:4, मतलब 3:2। ऑप्शन नंबर डी, 12 का ऑप्शन नंबर डी। 13 देखिए, अब इसमें बोल रहा है कि 2 places R and S are 800 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। 2 persons start from R towards S at an interval of 2 hours. Okay, whereas A leaves R for S before B. The speed of A and B are 40 km per hour and 60 km per hour respectively. B overtakes A at M, which is on the way from R to S. What is the distance from R where B overtake? देखिए जो 12 नंबर अभी क्वेश्चन अपन ने किया था उसी को इसने आगे बढ़ाया है। इसने बोला है कि जहाँ B A से आगे चला जाता है वह R से कितनी दूरी पे है, R और यहाँ S,
और इस एम पॉइंट पे पार करता है, तो बी टोटल कितना टाइम चला है। बी हमें पता है बी की स्पीड कितनी है, वो है 60 किलोमीटर पर आवर, और बी चला कितना है, बी चला है 4 आवर। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डी इज इक्वल टू 60 इंटू 4 मतलब 240 किलोमीटर। जो एम पॉइंट है ना वहाँ 240 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। अब 40 नंबर देखिए, इसमें बोल रहा है कि अजय कवर्स सर्टेन डिस्टेंस विद हिज ओन स्पीड, बट व्हेन ही रिड्यूसेज हिज स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, हिज टाइम ड्यूरेशन फॉर द जर्नी इंक्रीजेज बाय 40 आवर्स, while if he increases his speed by 5 km per hour, his original speed, he takes 10 hours less than the original time. Find the distance covered by him. देखिए इसको भी करने का एक तरीका है अपने पास। मैंने बोला कि जो डिस्टेंस जब निकालनी होते हैं ना ऐसे केस में, तो अपन v1 v2 डिवाइड बाई v1 माइनस v2 इंटू यहाँ पे डेल टी लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन 3 केस हैं अपने पास। एक तो वो केस जब उसकी स्पीड नॉर्मल v थी, ठीक है, तो अब उसको टाइम लग रहा होगा t कोई भी। अब जब है ना उसकी स्पीड क्या किया उसने, रिड्यूसेज इज स्पीड, उसने अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से कम की। और तीसरे केस में वो क्या कर रहा है, तीसरे केस में वो कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर रहा है, तब उसको टाइम में कुछ चेंज आ रहा है। तब इन दो, देखो 3 केस हैं, इनके लिए अपन 2 इक्वेशन बनाएंगे। पहले के लिए डी क्या होगा, v1 v2 डिवाइड बाई v1 माइनस v2। तो मान लेते हैं जो उसकी नॉर्मल स्पीड है वो v है। अब क्या हो रहा है, वो अपनी स्पीड को रिड्यूस कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, तो v माइनस 10 हो जाएगा डिवाइड बाई v1 माइनस v2। देखो दोनों स्पीड का डिफरेंस कितना है 10, लेकिन टाइम में डिफरेंस कितना आ रहा है, बोल रहा है कि अब उसकी जो टाइम जर्नी है ना वो 40 आवर बढ़ गई। पहले अगर उसको टी टाइम लग रहा था तो 40 आवर ज़्यादा लग गया, तो डेल्टा टी हो गया 40। ये इक्वेशन 1। अब देखिए यही इक्वेशन जो है ना दो अलग केस है, उनसे बना लो। पहले स्पीड v1 रखो, फिर वो अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा रहा है और टाइम उसका क्या हो रहा है 10 आवर कम लगेगा। तो यहाँ रखो, देखो v और v प्लस 5 डिवाइड बाई टाइम, जो स्पीड में डिफरेंस है वो कितना है 5 इंटू टाइम। अब क्या हो रहा है उसको 10 आवर कम लग रहा है, यही दिया 10 आवर कम लग रहा है, ठीक है। तो अब डिस्टेंस तो सेम रहेगी ना ये, तो ये इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को इक्वल कर दो, फर्स्ट इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट में तो क्या है अपने पास v इंटू वी माइनस 10 डिवाइड बाई 10 इंटू 40 इज इक्वल टू v इंटू वी प्लस 5 डिवाइड बाई 5 इंटू 10। तो यहाँ पे अपने पास जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से कट करेंगे तो ये 2, फिर 2 से करेंगे 4 को तो यहाँ भी 2, ये v कैंसिल आउट। तो यहाँ बना 2v माइनस 20 इज इक्वल टू v प्लस 5, मतलब यहाँ पे अपने पास v इज इक्वल टू आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। ये तो उसकी नॉर्मल स्पीड है और इन्होंने पूछा क्या है, उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो डिस्टेंस पूछिए। तो अब रख दो किसी एक में वैल्यू। देखिए d इक्वल टू हमने बताया v इंटू वी माइनस 10 मतलब 15 डिवाइड बाई 10 और टाइम में डिफरेंस 40, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ हो गया 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 15 1500 किलोमीटर। ये टोटल उसकी डिस्टेंस आ गई। ऑप्शन में देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है हमें कि द ड्राइवर ऑफ एन एम्बुलेंस sees a bus 40 meter ahead of him. After 20 seconds, the bus is 60 meter behind. If the speed of the ambulance is 30 km per hour, then what is the speed of the bus? देखो ये भी रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे एम्बुलेंस है और इसके आगे है बस, ठीक है, कितनी आगे है 40 मीटर। अब क्या होता है कि 20 सेकंड के बाद में 60 मीटर अहेड हो जाती है एम्बुलेंस, मतलब आपकी बस तो पीछे रह जाएगी और एम्बुलेंस आगे रह जाएगी। अब ये हो गया 60 मीटर इनमें, और इन्होंने बोला है कि जो एम्बुलेंस की स्पीड है वो है 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना है बस की स्पीड क्या है। इसमें भी देखो रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट काम कर जाएगा। 20 सेकंड में सारा सिनेरियो चेंज हो गया, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी,
दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए डिफरेंस होगा। और ज़्यादा बड़ा कौन है 30, क्योंकि तभी तो ये बी को पार कर रहा है ना। तो 30 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करो, माइनस मान लिया बी की कितनी दे रखी है मीटर पर सेकेंड में दे रखी है वी, इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम कितना है 20 सेकेंड। और कितना मीटर का डिफरेंस हो जाता है, देखो ए ने कितनी कवर की है, पहले 40 तो गैप था और अब 60 गैप और कवर मतलब उसमें बना दिया। तो टोटल कितना हो गया, ए ने पहले बी को क्रॉस करने के लिए 40 मीटर कवर किया, फिर बी को 60 मीटर पीछे छोड़ दिया, तो टोटल कितना हो गया 100 मीटर। यहाँ से हम देखेंगे 20 से डिवाइड करो ये 5, तो अपने पास यहाँ बन गया देखो 6 से डिवाइड होगा ये 3 और यहाँ 5, 25/3 माइनस वी इज इक्वल टू 5। यहाँ से हमारे पास v आ जाएगा 25 माइनस 15/3, ये मीटर पर सेकंड में आया, ध्यान रखना। v इक्वल टू 10/3 मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से डिवाइड करो इसको। तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 5 से डिवाइड करेंगे 2, तो v आ गया अपने पास 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चलेगी, क्या जो अपनी बस है वो। तो 50 नंबर हो गया। अब 16 देख लीजिए। 16 में क्या बोल रहा है अपने को कि 2 रैबिट्स स्टार्ट रनिंग टुवार्ड्स ईच अदर, one from A to B and another from B to A. They cross each other after 1 hour and the first rabbit reaches B 5/6 hour before the second rabbit reaches A. Okay. If the distance between A and B is 50 kilometer, then what is the speed of the slower rabbit? देखिए सबसे पहले तो इस तरह जो ए और बी पे हैं ये दो रैबिट और एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, और 1 आवर में ये लोग दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को यहाँ क्रॉस कर देंगे 1 आवर में, यहाँ पे मिल जाएंगे। इनकी स्पीड अगर हम मान लें v1 और इसकी स्पीड है v2, तो यहाँ से हम लोग वो एक चीज़ पता चल रही है कि 1 आवर में दोनों एक जगह आ रहे हैं ना। ये डिस्टेंस कितनी है 50 किलोमीटर है कि नहीं। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, अगर अपन किसी एक को रोक दे तो रिलेटिव वेलोसिटी है v1 प्लस v2, और टाइम कितना है 1 आवर, और यहाँ पे डिस्टेंस कितनी दे रखी थी 50 किलोमीटर। तो रिलेटिव वेलोसिटी में अपने पास v1 प्लस v2 इज इक्वल टू आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। ये चीज़ तो हो गई। अब इसमें एक चीज़ और देखिए, इन्होंने बोला है हमें कि जब वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उसके बाद क्रॉस करने के 1 घंटे बाद जो क्या होता है कि पहला खरगोश बी पर दूसरे खरगोश के ए पर पहुंचने से 5/6 घंटा पहले पहुंच जाता है, मतलब उसको 5/6 आवर कम टाइम लग रहा है आगे जाने के लिए। तो इसमें क्या होगा, तो मान लेते हैं कि सेकंड रैबिट जो है ना उसकी स्पीड है वीबी या v2 जो दिया है v2, ये क्या है कि 50 किलोमीटर को कितने टाइम में कवर करेगा, मान लेते हैं टी टाइम में। तो इसी के रेस्पेक्ट में जो v1 है वो क्या आएगी 50 देखो इसको टी टाइम लग रहा है, तो जो फर्स्ट वाला था उसको t माइनस 5/6 आवर कम लगेगा, ये लगेगा। अब यहाँ v1 और v2 का वैल्यू उठा के सीधा इस इक्वेशन में रख दो, तो अपने पास बन जाएगा देखो 50/t माइनस 5/6 प्लस 50, ये 50 है डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू, यहाँ से भी आ गया अपने पास कितना 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से देखो 50 कैंसिल आउट हो जाएगा। एलसीएम अगर हम लोग यहाँ लेंगे तो अपने पास एलसीएम क्या आएगा t इंटू टी माइनस 5/6, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो अपने पास बनेगा t प्लस टी माइनस 5/6 इज इक्वल टू 1। यहाँ से बना 2t माइनस 5/6 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 5t/6, फिर 6 एलसीएम आ गया तो यहाँ 12t माइनस 5 बना, और इधर बना 6t स्क्वायर माइनस 5t। तो अब देखिए 6t स्क्वायर माइनस 17t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर अपन सॉल्व करेंगे इसे तो अपने पास क्या आएगा, देखो t इक्वल टू माइनस b मतलब 17 प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू 5
डिवाइड बाई 2 इंटू 6। तो यहाँ से t के दो वैल्यू आ रहे हैं मेरे पास 17 प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 289 माइनस 120 डिवाइड बाई 12। तो बनेगा कितना 17 प्लस माइनस रूट अंडर, ये देखिए बना 169। तो 169 का रूट तो क्या लिख देंगे अपन सीधा ही, स्क्वायर रूट इसका क्या आ जाएगा 13 डिवाइड बाई 12। तो एक बार तो इनको ऐड करो, तो ऐड करेंगे तो 30/12 कितना हो जाएगा 5/2, 6 से डिवाइड किया। एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करो तो 4/12 हो गया 1/3। लेकिन एक चीज़ देखिए, अगर t का वैल्यू इन दोनों में से कोई एक चूज करें, 1/3 चूज करेंगे मान लीजिए, तो 1/3 ये तो t हो गया, तो t माइनस 5/6 क्या होगा, ये तो नेगेटिव में आएगा अपने पास, क्योंकि देखो 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, तो ये 2/6 और ये 5/6, ये तो नेगेटिव में आ गया, इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन कौन सा पॉसिबल है, t इक्वल टू 5/6, 5/6 हो गया। अब इन्होंने पूछा है कि खरगोश की स्पीड क्या थी, धीमे भागने वाले खरगोश की स्पीड। तो धीमा कौन सा भाग रहा है, जो ज़्यादा टाइम ले रहा है, t टाइम ले रहा है, तो इसकी स्पीड क्या होगी 50/5 और डिवाइड बाई कितना है 5/2, 50/5/2, तो 2 ऊपर चला गया, 5 से कट करेंगे 10 टाइम्स, यहाँ आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन में देख लो कौन से में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि प्रणव यात्रा के एक निश्चित भाग तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चलता है और वह शेष यात्रा के लिए 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ऑटो रिक्शा लेता है। यदि वह पूरी यात्रा के लिए 10 घंटे लेता है तो यात्रा का कितना भाग उसने ऑटो रिक्शा से तय किया, यदि पूर्ण यात्रा की औसत गति उसकी 17 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके लिए हम लोग यहाँ एलिगेशन लगाएंगे। देखिए, अगर हमारे पास स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, तो हमें दिया देखो 5 किलोमीटर पर आवर और एक जगह उसकी 25 किलोमीटर पर आवर है। अब उसकी एवरेज स्पीड कितनी है 17 किलोमीटर पर आवर, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, ये आएगा 12 और इनका डिफरेंस 8। तो जब स्पीड में अपन लगाते हैं एलिगेशन, तो जो रिजल्ट आता है वो अपने पास टाइम में आता है, ठीक है। तो टाइम क्या आ गया अपने पास 8/12, मतलब 2/3, ये टाइम हो गया, 2/3 टाइम हो गया। टोटल टाइम इन्होंने दिया है 10 आवर, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 2 + 3 5 का वैल्यू इन्होंने दिया 10, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, 1 का वैल्यू हो गया जब 2, तो 1 = 2 होने पे यहाँ पे कितना आएगा 2 × 2 4 आवर्स और 2 × 3 6 आवर्स। अब हमें पूछा क्या इसने, यदि इसने पूछा है कि यात्रा का कितना भाग उसने ऑटो रिक्शा से तय किया है, तो ऑटो रिक्शा से तय करने के लिए देखो उसने टाइम लिया उसने 6 आवर और ऑटो रिक्शा की स्पीड थी 25 आवर पर किलोमीटर पर आवर, तो टोटल उसकी डिस्टेंस कितनी होगी 6 आवर × 25 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ 150 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस होगी ऑटो रिक्शा से। ऑप्शन नंबर सी। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स, जो पहले 30 नेचुरल नंबर है उनका सम बताना है। तो इसका जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास n + 1/2। तो यहाँ n की जगह 30 + 1 31 डिवाइड बाई 2। जब इसको 15 यहाँ आ जाएगा 15, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 5 देखो ऑप्शन में मुझे एक ही में दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है अपने पास, ये है 465, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया अपने पास 56% ऑफ y इज़ 182, देन व्हाट इज़ y पर y, अच्छा y का वैल्यू पूछा है अपने को। y का 56% कितना है, देखो y × 56 डिवाइड बाई 100, ये दिया हमें 182, तो हमें y का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ से हम लोग देखो कैसे करेंगे, y = 182 डिवाइड बाई 56 × 100। तो यहाँ से अगर मैं डिवाइड करूँ तो देखिए किससे डिवाइड हो रहा है, अगर हम लोग इसको 7 से डिवाइड करें तो 7 से डिवाइड करने पे अपने पास क्या आएगा, यहाँ आएगा 8 और यहाँ आएगा 26।
फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ आएगा कितना 13 और नीचे आएगा 4। तो यहाँ y इक्वल टू फिर 4 से डिवाइड कर दो इसको 25, तो 25 इंटू 13 कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 325। 325 किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू रेशियोज इज ग्रेटर देन 17/18, और फिर दूसरा अपने पास 10/11। अब देखिए इनमें सब में इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 1 है। ठीक है, अगर 1 डिफरेंस हमें दिख रहा है तो अपने को क्या करना है कि देखो इनका डिफरेंस लिख दो नीचे 1, और इधर इसका डिफरेंस 10/11 -10 हो गया 1। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 17 बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 17/18 इन दोनों में बड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ दिया है हमें कि एक स्थान पर केवल 75 व्यक्तियों के लिए 35 दिन का आपूर्ति उपलब्ध है, तो टोटल खाना देखो कितना होगा। फिर उसने बोला उस स्थान पर छुट्टियों के लिए पहले दिन ही 15 अतिथि आ जाते हैं, कितने दिनों के लिए आपूर्ति उन सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होगी। तो देखिए टोटल खाना कितना था, 75 व्यक्ति थे और 35 दिनों तक खा सकते थे, तो टोटल खाना इतना हो गया। अब क्या हुआ है कि 75 में 15 और ऐड हो गए, मतलब 90 आदमी हो गए, तो अब ये खाना कितने दिन चलेगा। तो जब डिवाइड करते हैं देखो 15 से, तो यहाँ 5 और ये होगा 6, तो 35 इंटू 5 कितना हुआ 25, 2 कैरी किया 175/6, मतलब 2 फिर 9 29 हो गया अपने पास ये, और फिर उसके बाद कितना बचा ये 1, मतलब 1 और ये हो गया 6, 29.16। ये किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, आंसर यही होगा इसका। तो लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए इसका। इन्होंने बोला है कि इफ़ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर, इफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स 5% पर एनम एज 120, फाइंड द सम। देखिए सिंपल इंटरेस्ट की इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी 5 इंटू 2, 2 साल के लिए 10%, और कंपाउंड इंटरेस्ट की कितनी हो जाएगी 5 इंटू 2 10% प्लस 5 स्क्वायर बाई 100, मतलब 0.25%। अब बोला है कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है 120 रुपये का, मतलब देखिए 10% से तो दोनों से सेम आएगा, डिफरेंस कहाँ से बना 0.25%, मतलब 1/4% से, जिसका वैल्यू 122 दे रखा है। तो 100% का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 122 डिवाइड बाई 1/4, मतलब 4 ऊपर चला गया और 100 से फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो इनका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 48800, ये रुपये हो गया। अब ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में ये किसी में नहीं है, तो इसके भी ऑप्शंस गलत हैं, इनमें से कोई सही नहीं है, आंसर इसका यही आएगा 48800। ठीक है, तो ये हो गए अपने 25 क्वेश्चंस।